बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली से, जहां ईडब्ल्यूएस के संवैधानिक वैधता पर फैसला हुआ है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने आरक्षण के पक्ष में ये फैसला लिया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसला लिया गया है। जस्टिस बेला भी आरक्षण के पक्ष में ईडब्ल्यूएस संविधान के खिलाफ नहीं, ये कहा। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां ईडब्ल्यूएस के संवैधानिक वैधता पर फैसला हुआ है। Reservation is not a means to secure social and economic justice. Reservation should not be allowed to become a vested interest. Real solution, however, lies in eliminating the causes that have led to the social, educational, and economic backwardness of the weaker sections of the community. This exercise of eliminating the causes started immediately after the independence, that is almost 7 decades back, and it still continues. The long-standing development and the spread of education have resulted in tapering the gap between the classes to a considerable extent. As larger percentages of तो आपको बता दें कि दिल्ली से खबर हम आपको बता रहे थे, जहां ईडब्ल्यूएस कोर्ट के संवैधानिक वैधता पर यह फैसला आया। आरक्षण पर यह फैसला है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में, जस्टिस बेला भी आरक्षण के पक्ष में है और आरक्षण पर यह फैसला लिया है। ईडब्ल्यूएस संविधान के खिलाफ नहीं है, ये कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सोसाइटी की संवैधानिक वैधता पर आज फैसला आने जा रहा है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी हरी झंडी दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 में से 3 जज आरक्षण के पक्ष में है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में है। जस्टिस बेला भी आरक्षण के पक्ष में है और माहेश्वरी जस्टिस ने यह भी कहा है कि ईडब्ल्यूएस संविधान के खिलाफ नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और ईडब्ल्यूएस इस पूरे ही वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत, यानी कि अब उच्च शिक्षा की बात हो या फिर सरकारी नौकरी की बात हो, 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण भी मिलेगा। आपको बता दें, संवैधानिक फैसले पर 3 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई थी और 27 सितंबर को ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी, फैसला सुरक्षित रखा गया और अब यह बड़ा फैसला आ गया है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बेहद अहम खबर आपको बता दें, ईडब्ल्यूएस कोटे पर 7 नवंबर को फैसला आने के लिए आज का दिन निर्धारित किया गया था। शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण का यह मामला था और 5 में से 3 जज आरक्षण के पक्ष में है, यानी कि सब कुछ साफ हो चुका है। ईडब्ल्यूएस संविधान के खिलाफ नहीं है। 30 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और बेहद बड़ी खबर, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा। यानी कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सोसाइटी, आर्थिक रूप से जितने भी कमजोर वर्ग हैं उनके लिए 10% आरक्षण सरकार ने तय किया था उच्च शिक्षा के लिए, सरकारी नौकरियों में। और अब देखिए ये बेहद बड़ा फैसला, 5 में से 3 जज आरक्षण के पक्ष में है और दिनेश माहेश्वरी ने पूरा फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि काफी विचार विमर्श हमने किया। आरक्षण के पक्ष में जस्टिस बेला भी है और माहेश्वरी ने यह भी कहा है कि ईडब्ल्यूएस संविधान के खिलाफ नहीं है। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% आरक्षण जारी रहेगा। तो बेहद बड़ी खबर इस वक्त की, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे जारी रखने पर अपनी मोहर लगा दी है। आपको बता दें, चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बेंच सुनवाई कर रहा था और यह बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनवाया गया है। अब से थोड़ी सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, तो ईडब्ल्यूएस को लेकर के बेहद बड़ा सुप्रीम फैसला, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 3 जज ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में रहा। उन्होंने ये भी कहा कि संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं करेगा, यानी कि सामान्य वर्ग में अब आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा, इसे संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना गया है। यह बेहद बड़ी बात हो जाती है। आपको बता दें, ईडब्ल्यूएस के पक्ष में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने यह फैसला सुनाया है और इसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस यूयू ललित ही कर रहे थे। और आपको बता दें, कॉज लिस्ट जो जारी की गई थी उसके अनुसार जितने भी ये जज थे सभी लोगों ने एक साथ ये फैसला सुनाया है और
जस्टिस माहेश्वरी हैं, उन्होंने पूरे विस्तार पूर्वक इस पूरे फैसले की जानकारी दी। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा, यानी कि कमजोर तबके जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए बेहद बड़ी खबर, बेहद राहत भरी खबर। उन्होंने इसे संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है। आपको बता दें 27 सितंबर को ही कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। करीब 7 दिनों तक उन्होंने सुनवाई की। 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया और उसके बाद बताया गया था कि 7 नवंबर को फैसला आएगा। और बेहद बड़ी खबर, बेहद राहत भरी खबर। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में है और कमजोर तबके के लिए, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए बेहद बड़ी खबर है ये। And suggested measures, including the feasibility of reservations, to improve their law. The report published in July 2010 is based upon the census of 2001. आपको बता दें साल 2019 में सरकार ने आरक्षण दिया था Statistics और कई याचिकाएं लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया गया था। और ऐसे में कोर्ट ने पूछा था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के लिए संविधान में क्या संशोधन किया गया और क्या ये संशोधन उसकी मूल भावना के खिलाफ है। सरकार ने तमाम दलीलें दी और उन दलीलों के बाद देखिए आज सुप्रीम कोर्ट का ये बेहद बड़ा फैसला। Tribe population was 4.25 crores, that is 48.4% of the total scheduled. तो हमने आपको जानकारी दी कि 5 जजों की जो बेंच बैठाई गई थी सुप्रीम फैसले के लिए, 3 जजेस पहले इसको अपना समर्थन दे रहे थे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें 5 में से 4 जजेस ने इस फैसले में अपना पक्ष दिया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में है। 5 में से 4 जजेस आरक्षण के पक्ष में रहे और देखिए बड़ा फैसला 5 में से 4, यानी कि साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है कि ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण जारी रहेगा। तो बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, सवाल यही उठाया जा रहा था कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के खिलाफ है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की डिवीजन बेंच में, उनकी अध्यक्षता में ये बेंच बनी और आप देखिए ये बड़ी खबर, बेहद सुप्रीम फैसला सुप्रीम कोर्ट का। सबकी नजरें टिकी हुई थी कि क्या फैसला आता है। 7 नवंबर का दिन बेहद अहम हो गया था क्योंकि 8 नवंबर को ये चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं और माना यही जा रहा था कि उनकी रिटायरमेंट से पहले ये बड़ा फैसला आएगा और ये बेहद बड़ा फैसला, ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण जारी रहेगा। साल 2019 में सरकार ने इसे लागू किया था, काफी इसको लेकर के विवाद भी हुआ और 30 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई थी और आज उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुना दिया है। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% आरक्षण जारी रहेगा। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। 5 में से 3 जजों ने गरीब सवर्णों के आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है, यानी अब आगे ये आरक्षण जारी रहेगा। तो ईडब्ल्यूएस के पक्ष में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के अनुसार सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने एक साथ फैसला सुनाया। वहीं जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने अलग अलग फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि जनवरी 2019 में एक सेट शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने मामले की 6.5 दिन तक सुनवाई के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित 8 नवंबर यानी कि कल रिटायर हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस को लेकर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का 10% आरक्षण जारी रहेगा, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। 5 में से 3 जजों ने गरीब सवर्णों के आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे को उल्लंघन नहीं माना है। तो एक बड़ा फैसला आरक्षण को लेकर, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वर्डिक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है।
तो 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम को सही माना है। तो दर्शकों को बता दें, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 10% आरक्षण जारी रहेगा। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, जिस तरीके से ये सुप्रीम फैसला, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि ये संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं होगा, ऐसे में आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कितना असर इंप्लीमेंटेशन में देखने को मिलेगा? बेशक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने की मांग देश में यूं तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन कानूनी प्रावधान इसका नहीं हो पा रहा था। यही वजह है कि सरकार ने 103वां संवैधानिक संशोधन करके ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जोड़ा था। हालांकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी लंबित थीं और आखिरकार 5 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने यह संवैधानिक करार दिया है 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को। लेकिन कानून के जानकार ये मान रहे हैं कि अब ये मामला एक लार्जर बेंच को रेफर हो सकता है। जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पे आरक्षण से जुड़े मामलों के विशेष नियुक्त अधिवक्ता है, उनका कहना है कि चूंकि इंदिरा साहनी मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों का फैसला 9 जजों की बेंच का फैसला आया था, उसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सेट असाइड किया गया था। लिहाजा ये पूरा मसला अब 11 जजों की बेंच को यानी लार्जर बेंच को रेफर हो सकता है। और इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ता जिन्होंने SC, ST, OBC के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ देने की मांग की थी, वो भी लार्जर बेंच के सामने अपनी अपील कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम बाद की बातें हैं। आज हम कहें कि एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें 5 जजों की बेंच ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मुहर लगा दी है। यानी 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मिल सकेगा। जी चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका। तो ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनको लेकर दिए गए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना है कि संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं है। आप हमारे